नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने एक सीरीज चालू किया है, तो ये हमारा पहला वीडियो है उसी के अंतर्गत। तो पहला वीडियो जो है उसका जो हम शुरुआत करेंगे वो इस पुस्तक से करेंगे। इस पुस्तक का नाम है विजय की प्रतीक्षा में। इसको अंग्रेजी में डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा ही लिखा गया था और इस पुस्तक को हिंदी में जो अनुवाद किया गया है वो तेज सिंह जी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन समय प्रकाशन के द्वारा किया गया है और 50 रुपये में पुस्तक आती है। 46 पेज होते हैं। इसमें 6 चैप्टर दिया गया है। ठीक है, बताने का उद्देश्य बस इतना ही है कि मैं जितना ही बातें बताऊंगा आप जगह क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस पुस्तक में 6 चैप्टर हैं। उन पे जाने से पहले मैं इसके प्रकाशी से 2 बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिसमें पहला ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की जीवनी नहीं लिखी गई थी। इनके जीवन के बारे में जो भी जानकारी आपको मिलती है वो इनके विभिन्न विषयों पे जब ये घटनाएं बताते हैं तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा जानकारी लेके इनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, और इनके जीवन में जो पहले जीवनी लिखने की कोशिश की थी वो थे रामचंद्र बनौदा जी, जो कि पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने लिखा था। उसके बाद फिर इनके 15 खंडों का एक बुक जारी, मतलब 15 खंडों में इनके जीवन चरित्र को जारी किया जाता है। फिर धनंजय कीर जी आते हैं जो इनसे मिलते हैं और फिर अपने इनसे बातचीत के दौरान अपने अनुभव के आधार पे इनकी जीवनी को लिखते हैं। ठीक, और रत्तू जी जो कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के सहयोगी थे, रत्तू जी ने कई बार फोर्स किया था डॉक्टर अम्बेडकर जी को कि वो अपनी जीवनी लिखें, लेकिन अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि वो लिख नहीं पाते हैं। कई बार कोशिश करते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसको बताने के पीछे रीज़न ये था कि उन्होंने अपना जीवन चरित्र मतलब अपना जीवन चरित्र नहीं लिख पाए थे। इसी में आपको एक जानकारी मिलती है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी बताते हैं कि अगर वो अपना जीवन चरित्र लिखेंगे तो 12 लोग का जो महत्वपूर्ण योगदान है इनके जीवन में, जिनसे प्रभावित हुए थे, उनके बारे में उल्लेख करना नहीं भूलेंगे। और उन 12 लोगों का नाम कुछ इस तरह से है, मैं बताना चाहता हूँ, जो कि जिसमें भगवान बुद्ध पहले स्थान पे हैं, जिनको अपना विश्व ज्योति उनका अपना पहला गुरु मानते हैं। दूसरे स्थान पर संत कबीर थे, जिनको अपना आध्यात्मिक और दूसरा गुरु मानते हैं। महामना ज्योतिबा फूले, इनको वो अपना तीसरा गुरु मानते हैं। सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा, छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के महाराजा, गुरुदेव कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर, शंकर सयन्ना पाठशाह, राय बहादुर डॉक्टर आर श्रीनिवासन, सूबेदार रामजी मालूजी अम्बेडकर जो कि इनके पिता थे, बलराम रामजी अम्बेडकर सबसे बड़े भाई, पूज्य माता भीमाबाई रामजी अम्बेडकर इनकी माता, और पूज्य माता रामाबाई अम्बेडकर इनकी साधु इनकी पत्नी। इन 12 लोग को डॉक्टर अम्बेडकर जी विशेष स्थान देते हैं अपने जीवन में और इनको बनाने में इनका विशेष स्थान रहा, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्वयं कहना था। ठीक, जब इसके पहले चैप्टर पे जाते हैं तो इसमें हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है जो कि मेरे पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए काफ़ी था। दरअसल शुरू से मुझे ये बताया गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी गरीब फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। वो सामाजिक कुरीतियों से परेशान थे। आर्थिक रूप से वो काफ़ी अच्छे घर, मतलब मिडिल क्लास का फैमिली मान सकते हैं कि उससे बिलोंग करते थे। वो बताते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो फैमिली था वो बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जो ज़िला था उसके दापोली नामक तालुका के वहाँ के रहने वाले थे। जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे आती है तो ये इनके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया था कि जो उनके पैतृक काम था उसको छोड़ देते हैं और कंपनी के सेना में भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, और इस परंपरा का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। और इनके जो पिताजी थे यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो पिता थे वो भी कंपनी की सेना में भर्ती हो जाते हैं और सूबेदार की पोस्ट तक जाते हैं। ठीक, उसके बाद वहाँ से वो रिटायर होते हैं। वहाँ से वो फिर वो दापोली चले जाते हैं। दापोली के कुछ समय रहने के बाद फिर वो सतारा जाते हैं। सतारा में 1904 में कुछ ऐसे तक वहाँ रहते हैं। उसके बाद 1901 में इनके साथ मतलब वहाँ तक वहाँ रहते हैं। 1901 में इनकी माता जी का निधन हो जाता है। ठीक, उसके बाद इनके पिताजी क्या होता है कि वो खाटर जिला जो मतलब खाटर तालुका के गोरेगांव नामक स्थान पे चले। गोरेगांव आप सुने होंगे, बहुत काफ़ी चर्चित नाम है। तो ये खाटर तालुका के गोरेगांव नामक स्थान पे जाते हैं। वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे अकाल जो पड़ा हुआ था तो कंपनी ने वहाँ पे लोगों को रोज़गार देने के लिए मतलब कई अवसर प्रदान किए थे। वहाँ पे इनके पिताजी खजांची के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं।
तो आपको जानने का एक थोड़ा-सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, स्पेशली इकोनॉमिक वाला, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जब ये खजांची के तौर पे चले जाते हैं, गोरेगाँव चले जाते हैं, तो वहाँ पे अब इनके मतलब डॉक्टर अम्बेडकर जी, इनके भाई जो थे, उन लोग को रहने के लिए कोई जगह तो था नहीं। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपनी बहन यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की बुआ के पास छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जी उतने सब अकेले नहीं थे, इनके भाई थे बड़े, इन दोनों के साथ यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर जी और उनके भाई के साथ इनके 2 बहन के लड़के भी थे जिनका स्वर्गवास हो चुका था, तो उनके लड़के भी इन्हीं के साथ होते थे, यानी कि 4 लोग। इन चारों लोगों को इनके पिताजी क्या करते हैं कि इनके बुआ के यहाँ पे छोड़ के वो चले जाते हैं, वहाँ पे गोरेगाँव चले जाते हैं अपने काम करने के लिए। चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा था इसलिए वो आ भी नहीं पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि इनकी बुआ जी की स्थिति के बारे में बताते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो कम छोटी हाइट की थी और उनको प्रॉब्लम था, उनके पैरों में कुछ दिक्कत था, जिस वजह से वो चल भी नहीं पाती थी, ना खाना बना पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये चारों लोग क्या करते थे कि आपस में इनका पढ़ने वगैरह जो भी था, तो ये लोग खाना वाना बनाने का काम इन्हीं लोग का था। तो ये लोग स्वयं किसी तरीके से खिचड़ी वगैरह बना के अपना खा के काम चलाया करते थे। इनकी 2 बहनें भी थीं, लेकिन वो लोग का उन लोग का शादी हो चुका था, इसलिए वो उन लोग का मतलब वहाँ पे वो लोग नहीं आ सकते थे। तो पहली घटना ऐसे निकल के आती है। जब इनके पिताजी वहाँ पे खजांची के रूप में काम करते हैं, तो जब इनकी गर्मियों की छुट्टी होती है, तो वो आ तो नहीं सकते थे, तो वो स्वयं इन्हें बुलाते हैं गोरेगाँव। अब गोरेगाँव की जो यात्रा होती है, उस यात्रा में इनके साथ कई ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं, जो मानवीय एक होता है बिहेवियर होता है, उस पे एक तरह से सवाल खड़ा कर देता है। और कहीं न कहीं ये डॉक्टर अम्बेडकर जी की उन पहली घटनाओं में से एक हो सकता है, जिससे जो उनको समाज के मतलब एक दूसरे पहलू के बारे में देखने को मौका देता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।